वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप ऐसे से ऐसा होना चाहते हैं तो सबसे पहले जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और शेयर करिए उन फ्रेंड्स के साथ जो फैट से फिट होना चाहते हैं। आज हम करेंगे लोअर बॉडी का वर्कआउट, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी लोअर बॉडी में होती है। सबसे ज्यादा फैट हमारा वहीं इकट्ठा होता है और लेडीज को तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर आप सोचते हो कि एब्स हमें लाने हैं, अपनी टमी को कम करना है, अपने टायर्स को कम करना है, तो उसके लिए आपको लोअर बॉडी का वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। तो आज हम करेंगे अपने लोअर पार्ट को ट्रेन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले करते हैं वार्म अप, क्योंकि वार्म अप बहुत ज़रूरी है हमें कोई भी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले हम करेंगे क्वाड फोकस वर्कआउट और इसके हम करेंगे एटलीस्ट 4 सेट। रेपिटेशन 12 to 15 आपको रखने हैं अगर आप वेट कम ले रहे हैं, और अगर आप हैवी वेट ले रहे हैं तो आप 8 to 10 रैप के साथ कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे लेग एक्सटेंशन से। वेट आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और कोशिश करें कि जो भी वर्कआउट आप कर रहे हो ना, उसका जो लोड है वो आपको फील होना चाहिए। और जो भी आप जितनी भी आप रैप कर रहे हो, अगर आप 8 कर रहे हो, 10 कर रहे हो, बट आप उसको स्लो मोशन में करिए तो आपको ज़्यादा फील होगा और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे।
ठीक है, ये था हमारा पहला वर्कआउट। तो अब हम करेंगे सेकंड वर्कआउट जो हमारी क्वाड के लिए है। आप प्लेट्स पे भी अपने पैर को रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नीचे जाना है आपको। पैर आपके नीचे बिल्कुल एक साथ जुड़े होंगे, गैप नहीं होना चाहिए पैरों के बीच। अब हम करेंगे वेटेड स्क्वाट्स। वेट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। पूरा नहीं उठना है आपको, क्योंकि अगर आप फुल उठ जाते हैं तो आपका जो लोड है वो खत्म हो जाता है। तो वेट अपने अकॉर्डिंगली, बट आप देखिए कि मैं कैसे कर रही हूँ। तो अब हम करेंगे वॉकिंग लंजेस। आप वेट से भी कर सकते हो, मैं बिना वेट के कर रही हूँ। तो गाइस अब हम करेंगे अपने हैमस्ट्रिंग को फोकस, क्योंकि ये पार्ट बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा फैट आ जाता है इस पे, और अगर आप शॉर्ट्स को कैरी करते हैं तो ये पार्ट हमारा बहुत खराब लगता है अगर इस पे फैट है तो। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो अब हम करेंगे आरडीएल फॉर हैमस्ट्रिंग। इसके बहुत सारे वेरिएशन हैं, आप इसे रॉड से भी कर सकते हैं, तो आज मैं आपको डंबल से करके दिखा रही हूँ। चलिए करते हैं स्टार्ट। हर एक्सरसाइज की आपको एटलीस्ट 12 to 15 रैप करने हैं अगर आप एडवांस हैं, और वेट अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं हर सेट में। और अगर आप बिगिनर हैं तो 8 से 10 रैप करिए और वेट आप कम लीजिए, क्योंकि आपका रेंज ऑफ मोशन खराब नहीं होना चाहिए, वरना आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सबसे ज्यादा टफ है लेग का वर्कआउट,
अपना मशीन से लेग कर्ल मशीन मोस्टली जिम में होती है। आप इसमें वेट भी अपनी अकॉर्डिंग वेट लीजिए। मैं आपको लाइट वेट से करके दिखा रही हूँ जिससे आपको प्रॉपर उसका करना कैसे ये पता लगे। क्योंकि हैवी वेट में हमारा हम जो वर्कआउट करते हैं ना उसका हमारा रेंज ऑफ मोशन बिगड़ जाता है और जिसकी वजह से हमारा पार्ट पे कोई भी रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं। तो उसके लिए आपको ये बहुत ध्यान से देखना है कि आप जो भी वर्कआउट कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि आप ओवर स्मार्टनेस में वेट को ज़्यादा उठा लें और फिर आपका वर्कआउट सही से ना हो और आप जिस बॉडी पार्ट के लिए कर रहे हो वो आपका रिजल्ट ना आए वहाँ पे। तो गाइस अब हम करते हैं अपनी इनर एंड आउटर थाई को ट्रेन, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारी इनर थाई पे फैट आ जाता है और वो बहुत गंदा लगता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले हम करते हैं अपना आउटर थाई को। आप देख लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ। थोड़ी देर आपको होल्ड करना है, आपको फास्ट लेके जाना है और स्लो लेकर आना है। अब हम करते हैं अपना इनर थाई के लिए। वेट आप अपने अकॉर्डिंग ले लें। इससे हमारी इनर थाई और ग्लूट दोनों ही ट्रेन हो जाएंगे। जितना आप स्ट्रेच करोगे ना बाहर की तरफ उतना ही आपका इस पे लोड आएगा। तो गाइस ये था हमारा इनर एंड आउटर थाई का वर्कआउट। तो चलिए अब करते हैं अपना ग्लूट को ट्रेन। कोई भी नंबर ले लीजिए आप। वेट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। तो ये था हमारा ग्लूट का वर्कआउट और हम इसी से कर लेती हूँ। अब हम करेंगे हिप थ्रस्ट। मैं आपको बहुत लाइट वेट से करके दिखा रही हूँ और आप हैवी वेट से भी कर सकते हो, क्योंकि मैं जो ये यूट्यूब पे वीडियोस डाल रही हूँ वो ज़्यादातर बिगिनर्स के लिए डाल रही हूँ, जिम नहीं जाते हैं या उन्हें 1-2 महीना हुआ है जिम जाते हुए। तो हिप थ्रस्ट तो बहुत ज़रूरी वर्कआउट है। अब टाइम नहीं है मेरे पास प्लेट बदलने का।
नीचे बैठना है आपको। तो ये था हमारा ग्रुप का वर्कआउट। अब लास्ट में करेंगे हम अपना लास्ट वर्कआउट। हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। काफ रेस, जिसको मोस्टली लोग अवॉइड कर देते हैं कि भैया काफ रेस करके क्या करना है, और भाई काफ रेस करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको यहाँ पर लोड आएगा। आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो ना, आप सोचते हो कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, तो वो आपको खुद से ही पता लग जाएगा। आप फील करिए कि आप किस पार्ट के लिए वर्कआउट कर रहे हो, आपको लोड आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो अगर नहीं आ रहा है इट मीन्स कि आप गलत कर रहे हो, और आ रहा है तो इट मीन्स कि आप सही ट्रैक पे हो। तो ये था हमारा काफ रेस, आज का वर्कआउट हो गया। तो अब लास्ट में बहुत ज़रूरी है आपको अपनी जो भी आपने वेट ट्रेनिंग करी है उसको फिनिश करना प्रॉपर तरीके से। तो हम करेंगे अब जंप स्क्वाट्स। अगर आप बिगिनर हैं तो आप सिंपल स्क्वाट्स भी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन फ्रेंड्स के साथ जो लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि भाई हम जिम तो जाते हैं बट हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं।